नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल आध्यात्मिक मोटिवेशन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कथा शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे दिल को बहुत छू गई। और ये कथा है सच्चे विश्वास और आपकी श्रद्धा पर अवलंबित। यह एक सत्य घटना है जो उत्तराखंड के देहरादून की है। तो सुनिए। पिछले कई 75 सालों से एक परिवार था जो छोटे से बाल गोपाल की सेवा किया करता था। पीढ़ी दर पीढ़ी वह बाल गोपाल की सेवा किए ही जा रहे थे। एक वक्त उनकी तीसरी पीढ़ी के बड़े बेटे नाम गिरधर, उसका विवाह तय हुआ और जिससे उसका विवाह तय हुआ वह स्त्री भी बड़ी कृष्ण भक्त थी और अपने ठाकुर जी से खूब प्रेम करती थी। फिर क्या, जब पति पत्नी की रुचि एक सी हो तो जीवन का आनंद ही अनेरा होता है। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने ठाकुर जी की खूब मन भाव से सेवा करते। थोड़े दिन बीते और पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी को एक बेटा हुआ, पर ईश्वर ही जाने उस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा हुआ था। जब से वह जन्म को आया तब से ही उसके जीवन में दुर्घटनाएं घटी जा रही थी। उस बालक के साथ कई दुर्घटनाएं, कई एक्सीडेंट होते थे जिसमें उसकी जान जाते जाते बचती थी। और जब भी वह अपनी जान बचाकर अपने घर लौटता तभी वह दंपति अपने ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ नम आंखों से यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, धन्यवाद, इस बार आपने मेरे बेटे को बचा लिया। पर उनके मन में एक बात हमेशा खटकती रहती थी कि ऐसी क्या गलती हमसे हो रही है जो हमारे बेटे को बार बार उसका भुगतान करना पड़ रहा है। एक दिन की बात है, जन्माष्टमी का पर्व आया और जहां वह स्त्री रहती थी उसी के घर के सामने एक विशाल कृष्ण मंदिर था जहां दही हंडी का आयोजन हुआ और उस स्त्री के बेटे को कृष्ण रूप में तैयार किया गया ताकि वह दही हंडी फोड़ सके। वह दही हंडी काफी ऊंची लटकाई गई थी और सब मिलकर जब दही हंडी फोड़ने के लिए वह लड़का ऊपर चढ़ा तो उसका बैलेंस फिसला और वह ऊपर से नीचे गिरा और वहाँ शोर और हल्ला मच गया। वह हल्ला सुनकर वह स्त्री दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँची कि आखिर यह हल्ला किस बात का है, आओ मैं भी इसे देखूं। तो जब वह स्त्री वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां जो दही हंडी का कार्यक्रम होने वाला था उसी जगह पर उसका बेटा बेहोश पड़ा हुआ है और खून से लथपथ है। उस स्त्री के बेटे को एम्बुलेंस में डाल तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और भर्ती किया गया। तभी वहां भीड़ में खड़े कई लोग यह बातें करने लगे कि लड़का इतनी ऊंचाई से गिरा है, इसका बचना तो मुश्किल है, इसकी तो गर्दन की हड्डी ही टूट चुकी है, अब इसका तो भगवान ही रखवाला है। यह सब बातें सुन वह स्त्री बहुत डर गई और आंखों से अश्रुपात करने लगी और दौड़े दौड़े उस अस्पताल में स्थित ठाकुर जी के मंदिर में गई और प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, यदि मैंने कभी भी पूरे मन से आपकी सेवा की हो तो इस सेवा का फल मेरे बेटे को मिले और वह बिल्कुल ठीक हो जाए। उसकी प्रार्थना जारी थी। उतने में ही ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आए और बोले कि यह तो चमत्कार हो गया, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा केस कहीं नहीं देखा। जो बच्चा
इतनी ऊंचाई से गिरा है, उसे केवल 5 टाके ही आए हैं। तो अब ये जो बच्चा है यह पूरी तरह स्वस्थ है और आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। यह बात सुन वो औरत बहुत खुश हो गई और मन ही मन अपने ठाकुर जी को धन्यवाद करने लगी। फिर क्या, बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के जब घर लाया गया तो उन्होंने एक अजीब घटना देखी और वही है इस कहानी का सार। तो आइए सुनते हैं आखिर क्या थी वो घटना जिसने उस स्त्री को हिला कर रख दिया। जब घर का दरवाजा खोला गया और वह स्त्री अपने ठाकुर जी को प्रणाम करने मंदिर में गई तो उसने देखा कि अंदर रखे हुए ठाकुर जी बाहर आकर गिरे पड़े हुए हैं। वह गिरे हुए ठाकुर जी को देख स्त्री असमंजस में पड़ गई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैंने तो अपने ठाकुर जी को व्यवस्थित रूप से अंदर विराजमान कराया था, फिर आखिर ये नीचे कैसे गिर सकते हैं। और तभी उसके मन में यह भाव आया जैसे मानो श्री कृष्ण उसे कह रहे हो कि इतनी साल जो तूने मेरी सेवा की, मैं उसका फल कैसे ना देता, उसे व्यर्थ कैसे जाने देता। तो तेरे बालक पर आया हुआ कष्ट मैंने स्वयं पर ले लिया। तू चिंता मत कर, मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ। यह भाव आते ही वह स्त्री घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपने ठाकुर जी को अंक में भर लिया और इस घटना के बाद उस स्त्री के मन में ऐसी संवेदना जागी कि उसने घर परिवार का त्याग कर श्री धाम वृंदावन में शरण ले ली और अपना आगे का जीवन श्री कृष्ण भक्ति में व्यतीत कर दिया। अंत में वह श्री गोलोक धाम को प्राप्त हुई। मित्रों, यही तो है भक्ति की शक्ति। यदि सच्चे विश्वास रखो तो परमात्मा कभी भी कहीं भी और कैसे भी रूप में आकर आपको आपकी विपदा से उगार ही लेते हैं। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद अपना विश्वास दृढ़ रखें और ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। तो मित्रों, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे चैनल पर यूं ही सुंदर सुंदर और आत्मीय स्टोरी सुनने के लिए। मिलते हैं कल फिर से कोई नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।